तो स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ लाइनों से पहले, उसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरी एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब मैं किसी को सुनता हूँ ना तो मैं बहुत ही ध्यान से और बहुत ही चाम से सुनता हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग जब मेरे को सुनो तो बहुत ध्यान से और बहुत चाम से सुनो और ढेर सारी तालियों से मेरे लफ्ज़ों को, मेरे अल्फाजों को तवज्जो दो। तो स्टार्ट करते हैं कि वक्त रहते जी लो ज़िंदगी ख्वाहिश अधूरी अच्छी नहीं, कि वक्त रहते जी लो ज़िंदगी ख्वाहिश अधूरी अच्छी नहीं, मेरे साथ जो खड़ी है शेरनी है जनाब कोई छोटी बच्ची नहीं, कि मेरे साथ जो खड़ी है शेरनी है जनाब कोई छोटी बच्ची नहीं, और ज़िंदगी जितनी भी जी है मौज में जी, कि ज़िंदगी जितनी भी जी है मौज में जी, कौन कहता है जनाब मोहब्बत सेहत के लिए अच्छी नहीं। उसके बाद है कि जो ये पोइट्री जो सेकंड लाइन है मेरी उस चीज़ पे है कि जब इंसान क्या होता है ना, एक लम्बे एक अल्फाज के बाद में इंसान क्या होता है कि एक जब कुछ ज़िंदगी में उसकी कुछ हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए इंसान अकेला हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम उस फेज में होते हैं जहाँ पे स्कूल वाला टाइम और कॉलेज वाला टाइम निकल जाता है, ठीक है। फिर टाइम आता है कौन सा, जब हम जॉब करने के लिए या जो भी हमारे बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने की या जो भी फ्यूचर प्लानिंग होती है वहाँ पे निकल जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम होता है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है ना वो दोस्तों से और माँ बाप से ना थोड़ी कट जाती है, क्योंकि अपने अपने में रहने लगते हैं। तो उस टाइम पे जो फेज होता है उस पर कुछ अल्फाज लिखे हैं मैंने कि कहानी कहकर कहानी कर चले गए, कि कहानी कहकर कहानी कर चले गए, लोग आए शमशान तक और जलाकर चले गए, कि कहानी कहकर कहानी कर चले गए, लोग आए शमशान तक और जलाकर चले गए, जिंदगी भर एक शख्स की याद में तड़पता रहा मैं, कि जिंदगी भर एक शख्स की याद में तड़पता रहा मैं, मरने के बाद हजारों आए और हाथ मिलाकर चले गए। उसके बाद है कि कुछ हुआ कुछ कहा कुछ कहानी लिखी, कि कुछ हुआ कुछ कहा फिर कहानी लिखी, मैंने एक शख्स पर जिंदगानी लिखी, कि कुछ हुआ कुछ कहा फिर कहानी लिखी, मैंने एक शख्स पर जिंदगानी लिखी, तू नहीं मिला मगर तेरी यादें तो हैं, कि तू नहीं मिला मगर तेरी यादें तो हैं, मैंने अपनी डायरी में तेरी हर निशानी लिखी, कि मैंने अपनी डायरी में तेरी हर निशानी लिखी, मोहब्बत भरे कुछ लम्हों के बाद, कि मोहब्बत भरे कुछ लम्हों के बाद जान तेरी होती शुरू बदजुबानी लिखी, कि कुछ रहा कुछ हुआ फिर कहानी लिखी, मैंने एक शख्स पर जिंदगानी लिखी। उसके बाद में है, मैंने अभी बताया था कि कुछ चंद लाइनें, उनके बाद में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। तो स्टोरी कुछ ऐसे है, आज से जस्ट 3 महीने पहले आई हैव लाइक मैं किसी से मिला एंड हर नेम इज शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड बेसिकली। एंड ऐसा होता है कि इंसान जब किसी से मिलता है ना पहली बार तो अब क्या होता है कि हम लोग अगर 20 साल के ऊपर की एज की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम नए नए जवान होते हैं, जिस टाइम पे मैं नए नए बाहर निकलते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि लाइक ना एक अपोजिट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को, कि भाई हम नए नए निकले, और ऊपर से खास करके जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से कौन पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से, या तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना, जब लड़कियां दोपहर में निकल रही होती है तो लड़के अंदर घुस रहे होते हैं, तो एक स्टोरी होती है ना कि भाई गेट पे ही खड़ा होना पड़ता है अगर अपनी अपनी वाली देखनी है तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें फिर कनेक्ट करती हैं। और अगर हम जॉब करने जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो ऑफिस में ना अच्छा क्या होता है कि क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल से हो तो आपको स्टार्टिंग से गर्ल्स दिख रही हैं, फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, क्लब पार्टीज लाइक साउथ दिल्ली टाइप्स थिंग्स। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आपका क्या रहता है ना कि दीवार के इधर और उसके ऊपर जाली होती है, जाली के इधर और जाली को उधर ही रह जाता है मामला। तो फिर हमारी वो ख्वाहिशें का पूरी होती है ऑफिस में, जब हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं कुछ करने के बाद। तो वहाँ पर क्या होता है लाइक अभी मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी 3 महीने पहले मैं किसी से मिला, नाम बताया मैंने आपको उनका, एंड लाइक शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड बेसिकली। तो क्या होता है कि इंसान ये बोलता है कि लाइक हम जिससे ज़्यादा सबसे लगाव रखते हैं, जिससे ज़्यादा हम सबसे अटैचमेंट रखते हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा हम सबसे ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं ना उसी से होते हैं। 3 महीने में मतलब मेरी पूरी लाइफ में बिकॉज मैं ऐसा इंसान हूँ जो लिखता है, जो ज़्यादा लिखता है वो ज़्यादा सोचता है, तो ज़्यादा सोचने वाला बहुत कम बोलता है, और बोलता है तो सही जगह पे बोलता है, लाइक स्टेज पे बोलेगा या पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन करेगा। तो जब होता है ना कि आप किसी इंसान को पसंद करने लग जाते हो ना, तो वहाँ पर सिनेरियो क्या हो जाता है कि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। और स्पेशली लड़कों में एक छोटी सी आदत होती है जो थोड़ी ख़राब भी होती है वैसे, मेरा मानना यह है, क्योंकि अब मैं 20 साल का नहीं रहा, 25 साल का हो गया, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया मेरा। तो मेरा मानना ये है कि लाइक एक छोटी सी आदत ये होती है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो ना, तो आपका क्या रहता है कि जो चीज़ मेरी है फिर वो दुकानदार की भी नहीं है, कि अगर कोई इंसान मेरा है तो वो सिर्फ मेरा है, अगर फिर कोई और उसके ज़्यादा करीब जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें पसंद नहीं आएगा, राइट। तो हमारे झगड़े हुए मल्टीपल चीज़ों को लेकर के, लेकिन उन झगड़ों में सबसे अच्छी चीज़ पता क्या थी? रिश्ता 3 महीने पहले भी वैसा था, रिश्ता 3 महीने बाद भी वैसा है।
और रिश्ता 3 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि रिश्ते के अंदर एक्सपेक्टेशंस का ना होना रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद होती है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ही आपका दिल दुखेगा, आपका दिल टूटेगा, आपका रिश्ता टूटेगा एक मोमेंट पे जाके। विदाउट एक्सपेक्टेशंस रिश्ते को निभाते रहो, बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का, आपका रिश्ता लाइफ टाइम चलता रहेगा। एंड दिस इज द थिंग ओनली कि आई हैव मेट वन एक लड़की से मैं मिला था मेरे स्कूल में 11th क्लास में, एंड शी इज विद मी। 2015 में मैं 11th में था और आज तक वो मेरे साथ है, एंड फाइनली शी इज माई फियांसे। सो दैट इज वाई कि दिल टूटने वाली कहानी नहीं होती, क्योंकि हम राजपूत लोग हैं जी। हमारी नानी बेवफा नहीं होती, हमारी नानी से हमारी शादी होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे ध्यान से सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सामने बताकर। थैंक यू सो मच।